अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरा सिपारा सयकुल सूरह बकरा है और आयत नंबर 235 है। इस आयत में आज हम पढ़ेंगे कि जिस औरत को तलाक हो जाती है और वो इद्दत में होती है, तो आया इद्दत के टाइम पीरियड में क्या उसको कोई निकाह का पैगाम भेज सकता है या नहीं, और अगर निकाह का पैगाम भेज सकता है तो उसमें कौन सी लिमिट्स और कितनी हदें हैं, और किस तरीके से किन अल्फाजों में उसको इस बात का इजहार कर सकता है। और ये कि अगर निकाह यानी अभी इद्दत में मौजूद है, इद्दत के टाइम पीरियड में अगर वो निकाह करती है, उससे कोई दूसरा आदमी निकाह करता है, तो क्या वो निकाह होगा या नहीं होगा, और आया वो निकाह अगर फिर दोबारा तोड़ दिया जाए तो क्या उसकी भी इद्दत होगी या नहीं होगी, और अगर उनका निकाह हो जाए और वो आपस में मिल भी लें तो आया इसका शरई तौर पर क्या हक़ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला जुनाहा अलैकुम फीमा अरस्तुम बिही मिन खितबतिन निसाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई हर्ज नहीं इस बात में कि आप दें निकाह का पैगाम औरत को, ओ अकनंतुम फी अनफुसिकुम, या जो तुम छुपाते हो अपने दिलों में, अलिमल्लाहु, अल्लाह तो जानता है, अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, कि तुम अनकरीब इस बात का जिक्र करोगे उन औरतों से, वलाकिन ला तुआइदुहुन्ना सिर्रा, लेकिन चोरी छुपे कोई वादा ना करो, इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मारूफ़ा, मगर ये कि अच्छी बात करो, अच्छे तरीके से बात करो। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बता रहे हैं कि अगर कोई औरत निकाह तलाक की इद्दत में बैठी हुई है तो उसको खितबतुन निकाह नहीं कर सकते, निकाह का पैगाम नहीं भेज सकते, ये गलत है, क्योंकि उस वक्त वो इद्दत में मौजूद है। इद्दत के टाइम पीरियड में निकाह का पैगाम नहीं भेज सकते, लेकिन ढके चुके अल्फाज में, या यूँ समझ लीजिए कि अच्छे अल्फाजों में उसको कोई इशारतन कोई बात कह सकते हैं, लेकिन सिरन कोई गलत बात, कोई गलत उसको ये नहीं देना, अल्फाज बताना या कोई वादा छुपा कर करना, ये गलत है, क्योंकि वो इद्दत में बैठी हुई, और गलत वादा तो वैसे भी नहीं करना। तो इस सूरत में छुपा कर वादा करने से कई मफ़हूम होते हैं। ज़िना भी इससे मुराद हो सकता है, चोरी छुपे उसको उसके सामने अपने इश्क का इजहार करना, ये भी मुराद हो सकता है, या फिर कुछ भी। तो जितने भी ये सारी चीज़ें हैं ये गलत रास्ते की तरफ जा रही हैं, तो इनकी इजाज़त नहीं है। बाकी इद्दत के टाइम पीरियड में उसको इशारतन ऐसी अच्छी सी बात कह देना जो कि अपना मतलब भी रखती हो और बिल्कुल साफ़ सुथरी भी हो, तो वो जायज़ है। हदीस में भी साबित है, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला को जब आखिरी तलाक दी थी हज़रत ने, फ़ातिमा बिन्त कैस इनका असल नाम है, तो जब उनके शौहर ने, अबू अमर बिन हफ्स ने उनको तीसरी तलाक दे दी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा जब तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाए तो मुझे इत्तला देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा था कि इनका निकाह अपने बेटे उसामा बिन ज़ैद से, अपने बेटे के जो आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं उनके बेटे उसामा बिन ज़ैद, उनसे करवा दें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इशारतन कही, किनायतन कही, डायरेक्ट नहीं कहा कि भाई आपकी तलाक हो जाती है तो मैं आपका निकाह अपने पोते से करवा दूंगा। पोता ही हुआ, जैसे कि हज़रत ज़ैद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेपालक बेटे थे, अल्लाह ताला ने उनको उनके वालिद के नाम से पुकारने का हुक्म दिया तो दिया, लेकिन बहरहाल वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की तरह ही थे। बहरहाल उनके बेटे हज़रत उसामा खैर, हज़रत फ़ातिमा बिन्त कैस ने अपनी इद्दत का ज़माना हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम के घर गुजारा। जब उनकी इद्दत कंप्लीट हो गई तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी कि या रसूल अल्लाह, मेरी इद्दत पूरी हो गई। तो आपने उसका निकाह उसामा बिन ज़ैद से, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम के बेटे थे, उनसे निकाह करवा दिया। हाँ, ये थी वो इद्दत जिसमें तलाक कंप्लीट दी जा चुकी है। अब है तलाक रजई। अगर तलाक रजई की मुद्दत में कोई किसी को पैगाम भेज सकता है निकाह का या नहीं, तो ये गलत है, क्योंकि शौहर का हक़ मौजूद है, अभी तक उसका हक़ ख़त्म नहीं हुआ। तो जब तक शौहर का हक़ ख़त्म नहीं होता कोई दूसरा पैगाम नहीं भेज सकता, गलत है। हाँ, शौहर तलाक दे दे, आपस में ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, तलाक बाइन पड़ गई, तो अब इस सूरत में शौहर अलग है, बीवी अलग है, अब इस सूरत में ऐसी बात कर सकता है, लेकिन उसमें भी ढके छुपे अल्फाजों में कहना है, इशारतन बात कहनी है, बात को पूरे वाज़े अल्फाजों में नहीं कहना है, क्योंकि उस वक्त वो इद्दत में मौजूद है, बाकी खुलेआम उसको बात नहीं कर सकता। अब दूसरा मसला कि अगर इद्दत उसकी पूरी हुई नहीं और उसने दूसरी जगह निकाह कर लिया तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया ला ताज़िमू उक़्दतुन निकाह,
نکاح تم کرو ارادہ ہی نہ کرو. تعزیم کا مطلب ہے ارادہ کرنا, باندھنا تو دور کی بات ہے, ارادہ کرنا نکاح کا بالکل آپ نہیں کرو یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے, یہاں تک کہ وہ یبلغ الکتاب اجلہ اپنی مقررہ مدت تک پہنچ جائے, یعنی اپنی عدت پوری کر لے تو پھر اس کا نکاح ہو سکتا ہے. عدت کے دوران اس کا نکاح اگر اس نے کیا بھی تب بھی نہیں ہوا, ناجائز ہے, ہوا ہی نہیں نکاح, ان کے درمیان نکاح ہوا ہی نہیں, کیونکہ ابھی اس کی عدت پوری نہیں ہوئی ہے. تو عدت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حق ہے, خواہ وہ طلاق والی عدت ہو, خواہ وہ جس کا شوہر مر جائے اس کی عدت ہو, وفات والی عدت ہو یا طلاق والی عدت ہو یا خلا ہو, تینوں ہی صورتوں میں عدت ضروری ہے. عدت کے بغیر عورت کسی کے اوپر حلال نہیں ہو سکتی, اس لیے عدت ایک کتاب الاجل ہے, مقررہ اللہ تعالیٰ کی حد ہے, اس حد کو کراس نہیں کیا جا سکتا. تو جب یہ حد پوری ہو جائے یعنی عدت پوری ہو جائے تو عورت آزاد ہے, جس سے چاہے نکاح کرے. ویسے نکاح عدت میں تو کہیں نہیں جا رہی نا عورت, تو کم از کم اتنا تو بندہ صبر ہی کر لے کہ بھئی وہ اس کی عدت پوری ہو جائے, عدت پوری ہو جائے تو پھر وہ نکاح کر سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.